हेलो एवरीवन। टीईटी 2011 के प्रश्नों के विश्लेषण के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज भी कुछ प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक कछुए से संबंधित है। भारतीय महाद्वीप में के जल भागों में पाए जाने वाले कछुओं की प्रजातियों में समुद्री कच्छप के सबसे अधिक संख्या किसकी है। मतलब भारतीय महाद्वीप में जो भी कछुए पाए जाते हैं उसमें सबसे किस प्रकार के कछुओं की प्रजाति सबसे ज्यादा है। तो इसमें एक कछुए का नाम दिया हुआ है ओलिव रेडले। ओलिव रेडले एक ऐसा कछुआ है जो ओडिशा के समुद्री तटों के किनारों पर एवरी ईयर हर साल ये सितंबर से अप्रैल में करीब 5 लाख के करीब अंडे देने के लिए आते हैं। ये एक हॉट स्पॉट है कछुओं के लिए। और उड़ीसा के समुद्री तट पे आप देखेंगे, कभी आप क्वेश्चन ओलिव रेडले के बारे में सर्च कीजिएगा तो आप पाएंगे कि ये उड़ीसा का जो करीब 200 किलोमीटर का समुद्री तट है वो इस प्रकार के कछुओं से भरे पड़े हैं। और वो एक एक कछुआ वहां पे आता है और अंडा देके चला जाता है। एक एक कछुआ करीब 50 से 60 अंडे उसमें गड्ढे बनाते हैं और अंडे देके चले जाते हैं। फिर उस अंडों से नए कछुए निकलते हैं। तो इस कछुए से रिलेशन है उड़ीसा का। ये उड़ीसा में लगभग जो भी थोड़ा सा अवेयर है वो इस कछुए के बारे में जानता है। वैसे तो पूरे भारत में ओलिव रेडले के बारे में जानते हैं। तो इससे अगर उड़ीसा के समुद्री तट या दूसरे जगहों पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि उड़ीसा में कौन सा कछुआ है जो एवरी ईयर आता है और अंडे देके चला जाता है, आप समझ सकते हैं कि 5 लाख से 10 लाख के करीब कछुए आते हैं और वो अंडे देके चले जाते हैं। तो ओलिव रेडले एक ऐसा कछुआ है जो ये बहुत फेमस है, स्पेशली भारतीय उपमहाद्वीप में। और इसकी वजह से उड़ीसा भी फेमस है ओलिव रेडले। तो इसका आंसर है ओलिव रेडले। एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। अब पेड़ पौधे अवशोषित वो करते नहीं है कुछ, वो उनका एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O वाटर मिलता है और ये बनता है, उनका फूड बनता है, भोजन बनता है और प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये सभी पौधों के लिए जरूरी है क्योंकि उनको भोजन बनाना है, प्रकाश संश्लेषण करना है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। अब हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ती है तो एक तरह से वो अच्छी नहीं मानी जाती, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वो पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं अपने भोजन बनाने में। तो इसका अवशोषण वो उनके लिए जरूरी है। तो उसको अवशोषण आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके वो फूड बनाते हैं और वो फूड अपने जो लाइफ है उसमें यूटिलाइज करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें दिया है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। अब सल्फर एक ऐसी गैस है जो जीवों में भी प्रोटीन के कंपोनेंट के रूप में, न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट के रूप में, ये जीवों के शरीर के अंदर भी पाई जाती है वो मॉलिक्यूल के रूप में। लेकिन अगर फ्री फॉर्म में रहे तो सल्फर ऑक्सीजन से मिश्रित हो जाती है। ये सल्फर ऑक्सीजन से मिश्रित हो जाती है, मिक्स हो जाती है
और ये सल्फर जो है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उससे रिलीज होती है, और इन्वायरमेंट ऑक्सीजन है ही, तो ऑक्सीजन और सल्फर मिलके SO2 बनाते हैं। कभी कभी हाइड्रोजन से भी मिक्स हो जाती है जिससे H2O बनता है, तो हाइड्रोजन H2SO4 बन जाता है। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, ये H2SO4 बनना थोड़ा सा रेयर है और SO2 बनना बहुत इजी है। तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सल्फर रिलीज होती है तो वो ऑक्सीजन से मिक्स होके SO2 बनती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि सल्फर तो हो ही नहीं सकता। H2S एक लेस हार्मफुल गैस है और हाइड्रोजन से मिक्सिंग और स्टेबिलिटी कम है। SF फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है, ज्यादा दूसरे मॉलिक्यूल से मिक्सिंग नहीं है। ऑक्सीजन इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर सल्फर ऑक्सीजन से मिक्स होती है तो आपके, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के क्रम में नाइट्रोजन भी हमारे फेफड़ों में जाती है, लेकिन नाइट्रोजन ब्लड से मिक्स नहीं होती। क्यों? नाइट्रोजन वापस चली जाती है, इसलिए कि जो निकटता है ब्लड की वो ऑक्सीजन से है, उसी की वजह से ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाता है। उसमें आयरन है, आयरन की निकटता ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन की निकटता की वजह से वो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है। अगर सल्फर ऑक्सीजन से मिल गई तो सल्फर ऑक्सीजन से मिलने की, अब ये भी अगर इन्वायरमेंट में मिल गया तो ऑक्सीजन के साथ सल्फर, तब भी हम अगर ऑक्सीजन के साथ सल्फर मिला हुआ है तो उसको फिर हम अपने शरीर में लेते हैं, या इन्वायरमेंट में मिल गया है तो हमारे श्वसन के या सांस लेने के क्रम में वो हमारे फेफड़ों में जाएगा ही, और जब फेफड़े में जाएगा तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होगा और हमारे शरीर में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होके पूरे बॉडी में जाएगा और हमारे टिश्यू ऑर्गन को डैमेज करेगा। अब ये सल्फर और ऑक्सीजन जब भी इन्वायरमेंट में बढ़ते हैं तो इनका सबसे बड़ा एक दुश्मन है फंगस। अब ये किसी भी इन्वायरमेंट में अगर सल्फर और ऑक्सीजन मिलके उस वातावरण में बढ़ जाते हैं तो ये सूचक होते हैं कि ये वातावरण प्रदूषित है। अब वो सूचक का काम कौन करता है? सूचक का काम करता है लाइकेन। ओरिजिनली सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्साइड डैमेज करती है फंगस को। लाइकेन बना होता है फंगस और प्लस एल्गी, शैवाल, दो चीजों से मिलकर बना होता है। अब लाइकेन फंगस और एल्गी से मिलकर बना होता है, तो अब इसमें से फंगस नष्ट हो गया सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, तो ये पूरा लाइकेन नष्ट हो जाता है। किसी भी इन्वायरमेंट में अगर सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ती है तो सबसे पहले लाइकेन खत्म होते हैं। तो एक तरह से लाइकेन को कहा जाता है कि ये किसी भी वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है तो उसका सूचक है। लाइकेन सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है, और ये इससे एसिड और बेस का टेस्ट करने के लिए कि कौन सा केमिकल एसिड है, कौन सा केमिकल बेस है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है कि लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर बने होते हैं किसके? लाइकेन के। तो लाइकेन एक दो जीवों का मिश्रण है, इसमें फंगस और एल्गी मिले होते हैं, और ये लाइकेन लिटमस पेपर बनाने के काम में उपयोग होता है। लिटमस पेपर, और ये लिटमस पेपर एसिड और बेस का इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। तो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में कि सल्फर अगर इन्वायरमेंट में मिक्स है या ज्यादा मात्रा में है तो सबसे पहले
जो जीव नष्ट होगा वो है लाइकेन। वो ह्यूमन पे अदर्स जो बहुकोशिकीय जीव हैं उसको तो बाद में नष्ट करेगा, लेकिन सबसे पहले वो लाइकेन को नष्ट करेगा। तो इस तरह से एक इंडिकेटर भी है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है मिश्रित गैस है जो इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो लाइकेन नष्ट होते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लोरा एंड फना ऑफ ए प्लेस इंडिकेट। अब वो कह रहा है कि फ्लोरा और फना किसी प्लेस का क्या इंडिकेट करता है। तो आप इसको याद रखिए कि किसी भी प्लेस में अगर लिखा हुआ है फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स होता है कि ये प्लांट विच कोई भी पौधा जो एक निश्चित जगह पे पाया जाता, जैसे कि चीड़ का पेड़, सागौन, कुछ प्लेस है जैसे साइकस है, वो उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं, पूरे भारत में नहीं पाए जाते। कोई डेकोरेशन में लगा दे वो बात अलग है अपने बालकनी में, लेकिन केवल उत्तराखंड में और कुछ पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है फ्लोरा, तो फ्लोरा मीन्स फ्लावर। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फ्लोरा मीन्स होता है फ्लावर, फ्लोरा मीन्स फ्लावर नहीं होता, लेकिन इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि फ्लावर और फ्लोरा दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो फ्लोरा फ्लावर और ये हो गया प्लांट, क्योंकि फ्लावर तो केवल प्लांट में ही आता है। तो फ्लोरा फ्लावर प्लांट और फना मीन्स एनिमल। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि फ्लोरा फ्लावर प्लांट में आता है, इसलिए किसी भी निश्चित क्षेत्र के पाए जाने वाले पौधे को फ्लोरा बोलते हैं, और किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को फना बोलते हैं। तो जंतुओं को फना बोलते हैं, जैसे गैंडा है, राइनासिरोस केवल आसाम में ही पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में केवल आसाम में पाए जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि फना ऑफ द राइनासिरोस इज आसाम, या आसाम इज द फना ऑफ राइनासिरोस। तो ये हो गया फ्लोरा एंड फना ऑफ पर्टिकुलर एक निश्चित क्षेत्र। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है कि मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। और मृत जंतुओं पे जीवन निर्वाह, मृत जंतुओं पे, अब इसमें ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन को आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। पहला दिया है पैरासाइट, पैरासाइट, अब हिंदी में भी पैरासाइट ही दे दिया है, जबकि देना चाहिए उसको हिंदी में। दूसरा ऑप्शन दिया है डीकंपोजर, तीसरा ऑप्शन दिया है स्कैवेंजर, और चौथा ऑप्शन दिया है ओमनीवोर। तो ओमनीवोर तो होगा ही नहीं, ये तो निश्चित है। अब स्कैवेंजर, डीकंपोजर और पैरासाइट को समझ लेते हैं कि पैरासाइट कहते किसे हैं। पैरासाइट वो है जो अपना भोजन दूसरे जीवों से लेता है, दूसरे जीवों से। आप समझिए कि पैरासाइट इज ए ऑर्गेनिज्म, या पैरासाइट एक जीव है जो दूसरे जीव से भोजन लेता है, क्योंकि दोनों जीव ही हैं, उसमें एक मृत नहीं है। तो कोई भी पैरासाइट आए, परजीवी आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जीव दूसरे जीव से भोजन ले रहा है। तो ये तो
इसमें दिया है क्वेश्चन में कि मृत, तो पैरासाइट कभी मृत से भोजन नहीं लेता। इसलिए आप समझिए कि पैरासाइट एक ऐसा जीव है जो दूसरे जीव से भोजन लेता है। अब डिकम्पोजर मोस्ट, जो अधिकतम डिकम्पोजर है वो सूक्ष्म जीव है। तो इसमें तो लिखा हुआ है कि कौन सा एनिमल, लिखा है कि अन्य मृत जंतुओं से भोजन, तो डिकम्पोजर सूक्ष्म जीव। अब स्कैवेंजर, दो इसमें ऑप्शन है कि मृत जंतुओं पे जीवन निर्वाह करना, तो डिकम्पोजर सूक्ष्म जीव है और स्कैवेंजर ऐसे जीव जो मृत जीवों को खाते हैं, और डिकम्पोजर है जो सूक्ष्म जीव है और ये स्कैवेंजर उसे कहते हैं जो ऐसे जीव जो सूक्ष्म जीवों मृत जीवों को खाते हैं। तो स्कैवेंजर एक ऐसा जीव है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो सूक्ष्म मृत जीवों को खाते हैं। और डिकम्पोजर भी तो मृत को वो क्या करते हैं कि तोड़ते हैं, मृत को छोटे छोटे भाग में तोड़ते हैं। वो भी उस पर डिपेंड है, कुछ मामलों में डिपेंड नहीं है, उनका काम ही है तोड़ना। तो वो, लेकिन डिकम्पोजर सभी सूक्ष्म है, वो जंतु नहीं है। तो स्कैवेंजर एक ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो मृत जीवों को खाते हैं। तो ये स्कैवेंजर एक ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं। अब इसमें दिया है कि प्लांट्स, दूसरा दिया है ग्रीन प्लांट्स। अब यही दो कंफ्यूजिंग है, आपको समझना है कि प्लांट्स और ग्रीन प्लांट में क्या अंतर है। बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रीन तो हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करते, या ग्रीन या येलो दिखाई देते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इसलिए जो ग्रीन कलर है दैट इज, ये कलर ही सक्षम बनाता है पौधों को कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, प्रकाश संश्लेषण कर सके। बिना ग्रीन कलर के प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, क्योंकि जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करने या उसको पकड़ने की जो क्रिया है या पकड़ने का जो विशेषता है वो केवल ग्रीन कलर में ही। तो अगर प्लांट दिया है, सभी पौधे दिया है और ग्रीन प्लांट दिया है, क्योंकि आप देखे होंगे कि कुछ पौधों पे येलो कलर की एक रेसे जैसा या रस्सी जैसा बिखरा हुआ पाया जाता है, तो वो भी प्लांट है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। वो जिस प्लांट पे उगते हैं वो उसी प्लांट से अपना भोजन ले लेते हैं, जैसे अमरबेल कहते हैं। तो अमरबेल एक पैरासिटिक, जो दूसरे जीव से भोजन ले ले, पहला जीव, उस टाइप के संबंध को कहते हैं पैरासिटिक। तो अमरबेल पौधा है लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये दूसरे पौधे से अपना भोजन ले लेता है। एक्सेप्शन है और भी है कुछ, लेकिन 99.9 पौधे ग्रीन है और ये फोटोसिंथेसिस के क्रम में ही भोजन बनाते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस न हो तो ये भोजन नहीं बना सकते, और ये फोटोसिंथेसिस तभी हो सकती है जब उसमें ग्रीन कलर है, क्योंकि ग्रीन कलर ही उनको ये सक्षम बनाती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर ले। अदरवाइज वो दूसरे कलर के पौधे
फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे अगर उसमें ग्रीन कलर नहीं है। तो सभी प्लांट लिखा हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। सभी ग्रीन प्लांट, बिना ग्रीन प्लांट के फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा, जिससे वो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ टीईटी के प्रश्नों को विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।